Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to start with a new topic, that is national income and its aggregate. As we all know that national income is a very important component for any economy. आप लोग अक्सर सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि हाँ उस कंट्री की जीडीपी काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ की जीडीपी इंक्रीज़ हो गई, हम लोग की जीडीपी डिक्रीज़ हो गई। दैट मीन्स कि एक इकोनॉमी की जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑन इट्स नेशनल इनकम। So it's become necessary to understand the concept of national income and its basic aggregates. Starting with its basic definition of national income can in simple terms can be defined as the real flow of money in an accounting year is called as national income. यानी कि अगर थोड़ा सा इसे हम एक्सप्रेस करके ऐसे बोल सके कि एक कंट्री में जो उसके डोमेस्टिक के अंदर जो भी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं या रेवेन्यू वहाँ पे जो आती है विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, वो हमारी क्या बन जाती है, नेशनल इनकम हो जाती है। इसको एक तरीके से और भी कहा जाता है द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, वो हमारा क्या पार्ट बन सकता है, नेशनल इनकम का पार्ट बन सकता है। दैट मीन्स हम जो भी चीज मार्केट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उनका जो फाइनल गुड्स ऑफ कंजम्पशन है उसकी वैल्यू को अगर हम सम अप कर देंगे तो देन ऑल्सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ इट्स नेशनल इनकम। उसी तरीके से अगर हम एक्सपेंडिचर पॉइंट ले लें तो दैट मीन्स वॉट एवर द एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड, वो भी हमारा क्या पार्ट बन जाएगा, नेशनल इनकम। इस आप ये कहोगे भाई नेशनल इनकम को तीन तरीके से बोला गया, एक में आपने इनकम अप्रोच बोला गया, एक में आपने क्या कहा, एक्सपेंडिचर अप्रोच बोला, और एक में आपने इसको अज्यूम कर लिया एज एन योर प्रोडक्शन अप्रोच। तो आपको ये चीज समझना होगा, ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड। वॉट एवर एक्सपेंडिचर्स, लेट अस से कि हमने कोई भी चीज प्रोड्यूस की है, वो फाइनली उसकी कितने रुपीज की वैल्यू है, 100 रुपीज की आ रही है, और इस 100 रुपीज को हम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन वो 100 रुपीज स्पेंड करके सामान खरीद रहा है तो वो उसका क्या बना, एक्सपेंडिचर बना, और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वही दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हो तो वेदर यू ऑप्ट इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, तीनों मेथड से ही आपके नेशनल इनकम का जो आंसर आता है वो क्या होता है, सेम आता है। दैट इज वाई इट इज बीन सेड दैट अकॉर्डिंग टू CSO that national income is a sum of factor incomes earned by the normal residents within and outside the country in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year. एक साल में जो उनके नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी रेवेन्यू कमाते हैं, चाहे वो इंडिया के अंडर में रहकर कमाए हो या इंडिया से बाहर उन्होंने जनरेट किया हो, वो सारी इन द मोड्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में वो हमारा क्या पार्ट बन जाता है, नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। Let's start with the basic aggregates, starting with the first one, that is the final goods. Final goods are the goods which are used for final consumption by the consumers or for investment by the firms are called as final goods. अब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि एक गुड जो एक पर्सन के लिए आप सोच रहे हो फाइनल गुड्स, वो दूसरे पर्सन के लिए फाइनल गुड्स ना हो, वो एक मिडिएटर गुड्स हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जब तक वो गुड्स फाइनली मेंट फॉर कंजम्पशन नहीं होता है उसे हम फाइनल गुड्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। दैट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहा है कि अगर आपने कहा सबसे पहले हम लोग के पास व्हीट होता है, व्हीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं, लेटेस्ट फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर हमने लेटेस्ट से कि बेक करके हमने उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, एंड ब्रेड इज बीइंग फाइनली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, उसे कंज्यूम हो गया। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम व्हीट टू ब्रेड, तो उस केस में जो ब्रेड की फाइनल वैल्यू होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे एज एन फाइनल गुड, वो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल गुड। बट फॉर इंस्टेंस अगर मान लेते हैं ये ब्रेड यूज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बेकरी यूज कर रही है और इससे वो केक बना रही है, तो ऐसे केस में देन केक विल कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। तो केक हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाएगा। लेट्स मूव टू द अदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, goods which are brought for the purpose of resale in the same year or for use as raw material for further production is known as intermediate goods कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमने वीट को कन्वर्ट कर दिया, भाई ऑब्वियसली वीट को किसी पर्सन ने क्या है, उसे खरीदा, उसे फ्लावर में कन्वर्ट किया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि इससे फिर वो कन्वर्ट करके बेक करके क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ऐसे केस में जो ब्रेड हमारा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड्स, लेकिन जो फ्लावर हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज द कंजम्पशन गुड्स होते हैं, द गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंट वांट्स ऑफ कंज्यूमर आर कंज्यूमर गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं दे आर मेंट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी हम कह सकते हैं ज़्यादातर नहीं होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में आता है, उसका पर्पस क्या है कि कंज्यूमर से यूज करेगा, तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात ये होगी कि दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फॉर कंजम्पशन गुड्स। As we all can see that they can further be classified into durable and non-durable goods. ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल ईयर, उनके पास काफी लंबा समय होता है, एंड यूज बाय कंज्यूमर अगेन एंड अगेन, जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह ये सब होता है। एंड द अदर इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक ब्रेड, बटर, ये सब हमारा क्या पार्ट होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो जो भी चीजें डायरेक्टली हमारे पास आती हैं वो हमारा क्या बन जाता है, उसे हम कंज्यूम करके उसे फिनिश कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, कंजम्पशन गुड्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स रेफर्स टू द फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कि कोई मशीन है, हमने कोई बड़ी सी लेट से इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन है, तो इसको अगर हमने परचेज किया तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, आगे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो इसे हम कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं या फिर इसे हम प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके यूज होने से हम आगे कुछ और चीज परस्यू करेंगे। या लेट अस से कि मैंने एक मशीन खरीदी जिसका काम क्या था, नट बोल्ट्स बनाना या आयरन रॉड्स बनाना, तो ऐसे केस में इन्हें हम लोग क्या बोला जाएगा, कैपिटल गुड्स बोला जाएगा, क्योंकि इसको जो हमने परचेज किया फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और फॉर द पर्पज यूज इन प्रोडक्शन, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल गुड्स हो जाता है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टॉक एंड फ्लो। Stock refers to the quantity of a variable which is measured at a particular point of time. It has no time dimension, whereas flow is a quantity of variable which is measured over a period of time. इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो भी रेवेन्यू आती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो आपके पास जो इनफ्लोज आया, आज के टाइम पे जो पैसा आया वो आपका क्या बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक फ्लो कहते हैं। लेकिन वही कोई पैसा अगर आपका कोई स्टॉक्ड मनी है, यानी कि पहले आपने उस पैसे से आपने ज्वेलरी परचेज कर रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रखा है, एंड दैट वो सारी जो आपकी चीजें होती है वो सब कौन सी कैटेगरी की पार्ट बन जाएगा, स्टॉक में। तो फ्लो का मतलब क्या है, एज एंड व्हेन आपको जो चीज रिसीव हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। आपको महीने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज फ्लो ऑफ मनी। लेकिन आपने उस पैसे से आपने कहीं कुछ एफडी करा दी, आपने कोई लैंड परचेज कर लिया, या ऐसी कोई वेल्थ आपने जनरेट कर ली, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ मनी बोला जाता है। Then coming to the basic aggregates of national income, as we all can see that when we talk about the national income, तो national income को हम NI भी कहते हैं, और इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए we also called it by NNP at FC भी बोला जाता है। तो whether we call it NI और NNP at FC both are the same thing। अब बिफोर स्टार्टिंग विद ऑल द फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, दीज आर द कॉमन एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमारे कॉमन एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है, और इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले सारे टर्म्स डिस्कस करके मैं आपको बता देता हूँ हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स टेक आवर बेसिक दैट इज कॉल्ड एज GDP एट MP। बेसिक टर्म हमें देखना है। यहाँ पे GDP में G का मतलब होता है ग्रॉस होता है, क्या वैल्यू होती है, इसे हम ग्रॉस कहते हैं। D का मतलब होता है डोमेस्टिक होता है, एंड P इज फॉर केस ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू होता है, और MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक, ये 3 हो गया। इसको अगर हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होगा तो हाउ वी कन्वर्ट, NNP एट FC होता है, क्या होता है, NNP एट FC होता है। N का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नेट होता है, N की वैल्यू होते हैं नेट। N का मतलब होता है नेशनल होता है, और P का मतलब प्रोडक्ट जैसे कि ऊपर दे रखा है, और FC का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। ये सारे टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें आपको पता हो गया G का मतलब क्या है, N का मतलब क्या होता है, और D का मतलब क्या होता है, P आपको पता ही है, इधर ये कॉल्ड इज प्रोडक्ट। I भी हम यूज कर सकते हैं, M स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल फॉर चेंजिंग, कैसे आप इसे चेंज वगैरह यहाँ करते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ग्रॉस से आप नेट पे आ रहे हो, यानी यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो या रिड्यूस कर देते हो।
उसी तरह अगर हमें वाइसा वर्सा जाना है, यानी कि हमें नेट से ग्रॉस पे अगर आना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना है, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NFIA को, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारी कंट्री इनकम है, अगर मैं बाहर वाली इनकम को ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। और उसी तरह अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में कर देंगे, तो यानी कि हम नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हम उस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, तो यानी P से P को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया इसमें, क्योंकि कोई चेंज करना नहीं है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को आप समझ लो कि जैसे कि आपका MRP होता है, MRP में क्या चीज होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसमें सारे जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल इनपुट की चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे NIT। NIT का मतलब क्या होता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। तो यानी कि अगर मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो हम प्लस कर देंगे किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। आपको एक बात और यहां पे याद रखनी होगी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी, यानी किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हमने सब्सिडी की वैल्यू को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी का पार्ट बन जाता है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एज वी ऑल कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, देखिए मैंने आपको बताया है